हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान ज्येष्ठ गुरु भ्राता सतीर्थ परम पूज्यवा श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री परिव्राजक महाराज एवं मंचस्थ विराजमान अन्य सन्यासी वृंद, उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गौरगत सज्जन वृंद, सभी की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रहस्य की बात है, हम लोग साक्षात गुरुदेव की समाधि पीठस्थल और गुरुदेव की चरण कमल की सानिध्य में हम बैठे हुए हैं। यही गौर पार्षद चरितभाग बड़ी की यही महिमा ही है। अभी तक हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं, ये आज की जो विषय वस्तु गौर पार्षद की महिमा जो है, चैतन्य महाप्रभु की परिकर की महिमा की कीर्तन श्रवण कीर्तन करना है। बहुत सुंदर रूप में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया। ये वास्तव महाप्रभु की कृपा प्राप्ति करने के लिए उनके परिकरों की कृपा हमें चाहिए। गौर कृपा तब हम प्राप्त करेंगे, उनकी जो निजजन जो है, उनकी निजजन की कृपा से ही हम गौर सुंदर की कृपा प्राप्त करेंगे। और विशेष करके गौर सुंदर के निजजन कौन है, और उसमें भी विचार विमर्श हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी दिखाया गया। एक सुंदर ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं, जिसे कहते हैं गौर पार्षद चरितावली। गौर चैतन्य महाप्रभु की जो जितने भी परिकर है, उनकी जीवन और उनकी आदर्श, उनकी शिक्षा और महिमा कीर्तन किया गया। उस ग्रंथ के हम जब अध्ययन करें तब हम अनुभव कर सकते हैं ये वास्तव रूप में महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्ति करें। ये महाप्रभु की कृपा से हम सर्वोत्तम जो है भावों के मय प्राप्त कर सकते हैं। जो रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में जो वर्णन करते जा रहे हैं, अनर्पित चरिंग चिरात करुणे अवतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल संस भक्ति श्रियम हरि प्रोट सुंदर दति कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदली स्फुरतु भ सचिनंदन। रूप गोस्वामी पाद कितने दैन्य की मूर्ति है। वो कहते मेरे नहीं, ब शब्द के द्वारा बहुवचन करके ही कह रहे हैं। हम होते तो कह देते हैं मेरे ही ऊपर कृपा करें, किंतु देखो, और यहाँ पर ब शब्द के द्वारा ही रूप गोस्वामी पाद सभी के ऊपर कृपा कर, महाप्रभु की कृपा की यही प्रार्थना कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की महावदन्यता की
विशेष जो वैशिष्ट वो भी दिखाया गया। जिस लोग इस श्लोक की सभी लोग जानते हैं, ये किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृपा की साक्षात घन मूर्ति है। जो चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में, गौर अवतार में, जो राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकटित हुए, स्वयं कृष्ण ही और राधा जी की भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए। बहुत सुंदर रूप में से वर्णन है, समय संक्षेप है, सब कुछ बोलना संभव नहीं है। केवल तो प्रस्तावना करते ही समय चला जाता आधा घंटा और क्या बोलेंगे। वास्तव में सत्य है, क्योंकि कई प्रस्तावना में ही ग्रंथ की सार रहता है। कोई ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं, सारे ग्रंथ पढ़ने के पहले ही उस ग्रंथ के जो है इंट्रोडक्शन क्या है, प्रस्तावना में क्या लिखा है, वो प्रस्तावना में ही सब कुछ रहता है। जैसे कोई बड़े बड़े पंडित लोग भी कहते हैं, ये एक व्यक्ति कैसे बकता है, उसकी पहली जो है वो जब वो वंदना करते हैं तभी पता लगता है वो क्या बोलना चाहते हैं। निताई गौर प्रेमानंदी। मैंने ऐसे ऐसे बड़े पंडितों की सभा में श्रवण किया, क्योंकि गुरुदेव यही गौर पूर्णिमा, एक गौर जयंती पर और जब 5 दिन कथा होती थी और उस कथा में संध्या काल सत्र में कम से कम 6 बजे से 9 बजे तक जो है 3 घंटे जो है ये विषय के रखा जाता है। उसमें विशेष करके 1 घंटे जो है बड़े बड़े महाराजों की वक्तृता होता था। उस समय जो लोग हैं हमारी परम पूज्य बाजवा भक्ति वेदांत शिल पर्यटकों एक परिव्राजक महाजय, उस समय के नाम था कमलापति प्रभु है, पूछिए। उसमें 3 घंटे 6 से लेकर के हर रोज 5 दिन जो है वो चलता था। और उसमें विशेष करके जो है 1 घंटे जो है जितने बड़े बड़े महाराज सन्यासी होते थे और उनके वक्तृता होता था, और 1 घंटे जो है ब्रह्मचारी आदि की विशेष जो है मुख्य जो ब्रह्मचारी जो है उस ब्रह्मचारी की भी सुयोग दिया था। गुरुदेव की ऐसी उदारता थी और फिर अंत में फिर श्रील गुरुदेव और हमारे श्रील गुरु महाराज नित्य भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की वक्तृता, यानी उसकी कंक्लूजन होता था कौन वक्ता क्या बोला नहीं बोला, क्योंकि उसके जो सभापतित्व जो है अधिक रूप में श्रील वामन गोस्वामी महाराज करते, उनकी नाम घोषणा करते थे, और संचालक जो होते थे श्रील गुरुदेव स्वयं होते थे। तो ये समस्त जो उस समय की बात है, बहुत सुंदर 5 दिन तक जो है ये चक्र होता था। हर रोज 1 दिन नहीं 5 दिन कंटिन्यू। मेरा याद है 6 बजे से लेकर के करीब 9 बजे तक जो है, इसके बाद आरती, इसके बाद प्रसाद आदि दिया। समय की बात है। अभी 1 घंटा आधे घंटा हो जाने के बाद बोले चलो वो भी अलग अलग दिन अलग अलग ब्रह्मचारी अलग अलग सन्यासी की भी बता दी। अभी जिस कथा प्रसंग हम आ रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की ऐसे करुणा जो है वर्षित होते जा रहे हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं अपने करुणा शक्ति के जो है आज मानो आदेश दे दिया, मुक्त कर दिया। जो कृष्ण अवतार में जो करुणा शक्ति जो जितने सीमित था, आज गौर अवतार में वो करुणा शक्ति के जो है मानो घोड़े के लगाम और छोड़ दिया बेलगाम घोड़ा के भांति छोड़ दिया। गुरुदेव वर्णन करते थे, जैसे देखो घोड़े के जो है और कंट्रोल करने के लिए दो वस्तु होता है। एक होता है क्या, लगाम, और दूसरी होता है चाबुक होता है। यदि घोड़ा ठीक से नहीं दौड़ रहे हैं उसको चाबुक मारा जाता है, और यदि घोड़ा अधिक तेज से दौड़ रहे हैं उसके कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, लगाम। किंतु आज चैतन्य महाप्रभु गौर अवतार में क्या कर दिया,
लगामहीन, बेलगाम कर ना जी महाराज, बेलगाम घोड़ा। बेलगाम तो चाबुक की जरूरत नहीं है, बेलगाम घोड़े के जो है छोड़ दिया। जाओ घोड़े तुम जहां तक है दौड़ो। तात्पर्य क्या है? करुणा शक्ति जो है उस करुणा शक्ति के चैतन्य महाप्रभु ऐसे कर दिया, जाओ जहां तक तुम दौड़ सकते हो वो दौड़ लगाओ। निताई गौर प्रेमानंदी। तात्पर्य क्या है? योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं करके चैतन्य महाप्रभु की ये प्रेम जो है सर्वत्र वर्षित हो रहा है ना। अवतारे विचार न करीला। इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु विचार नहीं किया कौन योग्य है कौन अयोग्य है। जारे देखे तारे दैन प्रेम बिलाइया। जिसको महाप्रभु दर्शन करते हैं, जो आगे आ जाता है, जो पीछे भी आ रहे हैं और महाप्रभु उनके पीछे भी दौड़ने लगे। जो लेना नहीं चाहते, विशेष करके 6 प्रकार के व्यक्ति जो है महाप्रभु के प्रेम को जो है ग्रहण करना नहीं चाहते थे। निंदुक, पाषंडी, पढ़ुआ, कुतार्किक और ऐसे करके जो है 6 प्रकार के व्यक्ति महाप्रभु के जो है प्रेम ग्रहण करना नहीं चाहते थे। किंतु महाप्रभु उनके भी पीछे पीछे दौड़ने लगे और दौड़ उनके चोटी पकड़ ली और पकड़ करके उनको भी प्रेम प्रदान किया। इसे कहते हैं ना अवतार। ऐसे अवतार में है कौन? आप बताओ। वह गौर सुंदर की ऐसे सुंदर जो प्रेम सर्वत्र के जो, इसलिए हम तो कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर देन करके कह रहे हैं तखन हमार जन्म क्या ना होइला। ओहो उसी समय यदि मेरे जन्म हो जाता है जहार दूर दर्शने ऐसे प्रेम, ऐसे जो लोग महाप्रभु के दूर से भी दर्शन कर लिया उनके भी हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। हम तो इतने कठोर तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो श्रद्धा तक भी नहीं हो रहा है। 40 साल घिसते 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 सब चला गया, किंतु अभी तक श्रद्धा के 100 तक भी नहीं हो रहा है। किंतु देखो महाप्रभु की प्रकट लीला में और महाप्रभु के दर्शन मात्र ही सब कुछ हो गया। तो पशु बाकी जुरे पाषाण विदरी सुनी जार गुण कथा। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे कहते पशु बाकी झुरे पाषाण विदरी। पशु पक्षी से लेकर के यहाँ तो पाषाण पत्थर भी पिघल जाता, किंतु मेरे हृदय रूपी पाषाण वो भी पिघले नहीं, कुछ नहीं। हम इसलिए कर रहे हैं, आप अपना जो अनुभव मैं बता रहा हूँ, मेरे तो कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें। इसलिए आज इसलिए आप लोग के पास आए हैं। आप लोग गौर सुंदर के प्रियजन और प्रियजन के प्रियजन है, इसलिए आप लोग भी कृपा वर्षित करें अधम के ऊपर। ये थोड़ी सी एक बूंद हमें प्राप्ति हो जाए तो मेरे जीवन धन्य हो जाए। इसलिए कहते हैं गौर पार्षद चैतन्य महाप्रभु की प्रियजन जो है जैसे हमारे संजय प्रभु ने एक सुंदर श्लोक बताया। वो क्या? आचार्य धर्मं परिचर्यं विष्णु विचार्य तीर्थानि विचार्य वेदांत। कितना सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के जो है हमारे गुरु महाराज जो है इसको बहुत सुंदर में व्याख्या करते रहते हैं। याद आता है देवानंद गौड़ी मठ में, और अंतिम में जब गुरुदेव की भाषण होता था और ये श्लोक के जो इतने सुंदर में विचार करते थे। हमारे गुरुदेव एक दैन के साक्षात मूर्तिमान थे और उनकी कथा में वाणी में इतने शक्ति होता था। वो अनुभव के विषय होता है जिसके हम गुरुदेव की कथा इसलिए स्मरण करते हैं। कोई गुरुदेव के निकट जाते हैं, गुरुदेव मुझे कृपा करें। गुरुदेव कहते हैं देखो तुम लोग जिस नाव में बैठे हो मैं भी उस नाव में बैठा हूँ। समझ में आ रहे? बोले आप तुम लोग जिस नाव में बैठे हो मैं भी उसी नाव में बैठा हूँ। तो कहते कोई भक्त लोग कहते थे गुरुदेव, हाँ जी गुरुदेव आप तो नाव में हम बैठे, आप तो ना क्या बोले है वो नाविक है, नाव के चलाने वाले। गुरुदेव कहते नहीं नहीं आप लोग के भांति मैं भी उसी प्रकार जो है हाथ पसार करके मैं भी भिक्षा मांग रहा हूँ। निताई गौर प्रेमानंदी। ऐसे हमारे गुरुदेव की जो है दीनता, दीनहीन जो है वास्तव जो है
महाप्रभु की परिकर जो है कैसे है, उसमें नाम यदि हम लेते हैं सर्व दामोदर राय रमानंद, और ऐसे से महाप्रभु की जो नित्य जान जो है, महाप्रभु के सदा सर्वदा निकट में रहते थे ये सर्व दामोदर राय रमानंद। महाप्रभु के जब ऐसे दिव्य उन्माद दशा होते थे और उस समय महाप्रभु के विरह की दूर करने के लिए उस समय स्वरूपेर गान और रायर नाटक विरहेर काले दुहे राखे पराण चैतन्य चैतामृत में वर्णन होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विभावित होकर के जैसे रोदन कर दे, कृष्ण कुल चंद्रमा कौशिकी पुच्छ, ऐसे श्लोक के जब उच्चारण करते रोते थे और कभी कभी नाखून के द्वारा मिट्टी के जो है वो कूड़े देते थे, और कभी जो है दीवार पर जो है मुख के जो है ऐसे घींचते थे और कहते थे कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कही वो दुख केमा के जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर। इस प्रकार महाप्रभु कैसे रोदन आदि करते थे। और उस समय सर्व दामोदर राय रमानंद अपने स्वरचित जो श्लोक, विशेष करके राय रमानंद अपने ग्रंथ जो है जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, उस ग्रंथ से ऐसे से सुंदर श्लोक के जब कीर्तन करते थे और महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता था। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में, आग में यदि घी के बूंद डाल दिया जाए वो क्या होगा, वो भी और भी बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार महाप्रभु के विरह और कैसे बढ़ता था। और स्वरूप दामोदर विद्यापति चंडीदास जयदेव गोस्वामी गीत गोविंदम, और विशेष करके जो महाप्रभु दक्षिण देश से जो ग्रंथ लेकर के आए थे, जो हमारे अभी संजय प्रभु ने जिस कथा को हमें श्रवण कराया, अर्थात बिल्लमंगल ठाकुर के स्वरचित जो ग्रंथ जो है, अभी तो उन्होंने केवल बिल्लमंगल ठाकुर की जीवन चरित्र की कथा श्रवण कराया, और वही बिल्लमंगल ठाकुर की जो ग्रंथ जो है कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ के एक एक श्लोक जो उच्चारण करते थे, बताते थे और महाप्रभु की और भी विरह में तड़पते थे। ये समस्त कथा जो वर्णन होता था। और विशेष करके विद्यापति चंडीदास के जो है ऐसे ऐसे सुंदर जो पदावली जो है कीर्तन करते, सोई केवा सुनाई लो श्याम नाम काने रो भीतर दिया मोर में पोसी लो गो आकुलो कोरी लो पराण। कितने सुंदर ये समस्त बंगला कीर्तन में ये समस्त भाव भरे हुए हैं। और विरह की ऐसे अनेकों कथा जो है वर्णन करते थे। और यही महाप्रभु के विशेष प्रियजन स्वरूप दामोदर राय रामानंद, और विशेष करके इसी भाव की जो और भी आगे प्रचार प्रसारित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने हितगत जो भाव, उस भाव को रूप गोस्वामी पाद की हृदय में जो है प्रकटित कर दिया था, जिससे स्वयं चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े पंडित सभाओं में रूप गोस्वामी पाद की भी महिमा कीर्तन करते थे। और स्वयं महाप्रभु भी कहते थे, ये देखो आप सभी लोग रूप के जो है आशीर्वाद करें, कृपा करें। स्वयं कृपा करते थे। और सर्व दामोदर राय रमानंद धर्म भट्टाचार्य बड़े बड़े पंडितों के द्वारा महाप्रभु कहते थे इनके ऊपर भी कृपा करें। और ऐसे रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की किस प्रकार मनोभीष्ट स्थापित किया, जिससे हमारे शिलो नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी पाद की चरण कमल की वंदना करते हुए यही कह रहे हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनो भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति सपदांतिकम। इस श्लोक के तो अर्थ भी सरल है, आप लोग सब जानते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की जो समस्त प्रकार की मनोवांछा इच्छा को क्या किया, उन्होंने पूरा किया। महा गुरुदेव एक बताते थे, समय हो गया ना, रूप गोस्वामी पाद कोई रसोई नहीं बनाया महाप्रभु के लिए, ना महाप्रभु की कपड़ा साफ किया, ऐसे कहीं लिखा नहीं है।
गुरुदेव स्वयं कहते थे। और रूप गोस्वामी पाद रहते थे वृंदावन में, और कभी कभी जो है रथ यात्रा के समय, विशेष कई समय जो है जगन्नाथपुरी में आ जाते थे। किंतु देखो महाप्रभु की सारी इच्छा को कैसे पूरा कर दी। इसलिए कहते हैं स्वयं रूप गोस्वामी क्या बोले सर्व दामोदर आदि जब ये सब पूछने लगे, तब विदग्धमान कहने लगे, जे देखो महाप्रभु स्वयं कहने लगे, इथे जानी हमारे कृपा। जब मैं रूप जब हमें साथ मिले थे प्रयाग में, अभी कुंभ मेला हुई ना, कितने गंगा स्नान किया आप लोग ने, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में सब किंतु देखो एक कथा रूपी गंगा में कोई स्नान करते हैं, बोले हजारों कुंभ कि स्नान की फल प्राप्ति हो जाता है। निताई गौर प्रेमानंदे। हम इसलिए इस श्लोक के ये बता रहे हैं, गौर पार्षद की जो ऐसी जो चरितावली, उनकी जो गुणखान यदि कहीं हम श्रवण करें, एक नहीं सैकड़ों महाकुंभ की स्नान प्राप्ति हो जाता है। वास्तव ये सत्य है, ये गंगा स्नान किसको कहा जाता है, वास्तव ये यही सत्य है। महाप्रभु के परिकर जन जो है, विशेष करके रूप गोस्वामी पाद की कृपा, महाप्रभु के परिकर में, महाप्रभु के जनों में रूप गोस्वामी पाद की ये जो महिमा हम श्रवण कर रहे हैं, वक्ता लोग बहुत सुंदर रूप में, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में ये समस्त जो है विषय के जो है हमें श्रवण करा रहे हैं। चिंतन कर रहा हूँ, ये देखो महाप्रभु की प्रियजन यदि नहीं होते हम कैसे समझ सकते। और उस महाप्रभु की धारा में जितने हमारे गुरुवर्ग आए हैं, वो सब गौरजन की गौरजन कहा जाता है। गौरजन की यदि कृपा नहीं हो, और उस गौरजन में विशेष करके गौर नारायण की नाम तो आप लोग सब जानते होंगे। गुरुपाद बुद्ध की ऐसे जो मधुर कथाएं जो है, वो हमें आज तक हृदय में लगता है कितनी सुंदर जो कथा है। सारे वक्ता लोग जो कुछ भी बोलते थे, अंत में श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज गौर सुंदर की जब कथा बोलते थे, बड़े बड़े पंडित लोग भी गुरुदेव के जो है और बहुत तारीफ करते थे। जब गुरुदेव भी दैन करके कहते थे, जो मैं कभी संस्कृत में ही नहीं पढ़ा, गुरुदेव स्वयं कहते थे, जो मैं कोई संस्कृत कॉलेज में नहीं पढ़ा और मेरे भी विद्या कोई MA PhD भी नहीं है। गुरुदेव स्वयं कहते थे, मैं तो कहाँ तक गुरुदेव स्नातक 12वीं के बाद गुरुदेव जो है उस समय 12वीं कहाँ था, स्नातक हमारे 10वीं के बाद। अच्छा, उस समय जो है अरे तो मैंने पास किया है, मैं थोड़ी MA PhD थोड़ी किया है, और ना कोई मैं संस्कृत पढ़ा। मैंने गुरुदेव कहते थे, मैं केवल मेरे गुरुपाद की निष्कपट रूप में मैंने सेवा किया, और गुरुपाद की निष्कपट सेवा के फलस्वरूप आपकी सभा में मैं बढ़ने के लिए योग्यता प्राप्त की। ऐसे गुरुदेव इतने दैन करके जो कथा बोलते थे, समस्त पंडित लोग, बड़े बड़े पंडित लोग हैं, उनके भी हृदय द्रवीभूत हो जाते थे, और ये सब जो है कथा आदि बोलते थे। यही नवद्वीप धाम में जब महाप्रभु के जो है 500 वत्सर जब पूरा हुई, आप लोग से जानते होंगे, इन इसी नवद्वीप धाम में बहुत बड़े बड़े सभा हुई है। 1 साल तक विजय महाप्रभु की महावदनता, महाप्रभु की कथा थी। और एक बार उसी प्रकार जो देवानंद गौड़ीय मठ में, और एक बार वो सत्र हुई थी, बड़े बड़े पंडित लोग भी आए थे, करीब 2 घंटे तक बड़े बड़े पंडित लोग जो है उस सभा में महाप्रभु के महावदन्यता, महाप्रभु की विशेषता के बारे में सभी लोगों ने बताया। कोई संस्कृत में बोल रहे हैं, कोई हिंदी भाषा में बोल रहे हैं, कोई बंगला भाषा में बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पंडित लोग आए थे, और इतने सुंदर सहज सरल, और 15-15 मिनट लोग जब पंडित लोग जब बनने लगे, और उस पंडित लोगों की जो क्या बोले, उनके जो टाइटल जो होते हैं, क्या बोलते हैं, बड़े बड़े उपाधियाँ जो है पूरा 1 पेज है केवल। इस विद्यालय के प्रोफेसर, इस विद्यालय के लेक्चरर, इस विद्यालय के संस्कृत, ऐसे ऐसे करके आप देखना बड़े बड़े पंडित, ये साधन कही ऐसे ऐसे पंडित लोग जब बोले सब, और अंत में गुरुदेव की जो है वो भाषण था।
और गुरुदेव केवल ही जो एक श्लोक महाप्रभु की एक श्लोक जो है वो अनर्पित चरिंग चिराग, इसी श्लोक के ऊपर जब श्रील गुरुदेव जब इतने सुंदर रूप में श्लोक आदि वर्णन करने लगे और विशेष करके इस श्लोक के ऊपर राधा और सुधा नदी की श्लोक जब कोट करने लगे, सब पंडित लोग तो हक्का बक्का हो गए हैं। उस श्लोक के मेरा आज तक भी याद है। वो श्लोक एक गुरुदेव कहते थे जे हम लोग सब राधा पक्षपाती, राधा पक्ष क्या बोलो हम गुरुदेव कहते राधा पक्ष छाड़ी जे जन से जन भजे जे भावे से भावे थाके आमी तो राधिकार पक्षपाती सदा कबू नहीं है। जो जे भाव जिस भाव में जो भजन करने दो, मैं तो राधा जी की भाव और राधा जी की पक्षपाती है। इसमें थोड़ी सी कथा बोलता हूँ। राधा पक्ष देखो आप लोग सभी जानते हैं, मैं तो मूर्ख हूँ, आप लोग के साथ बोलना तो मेरा ये धृष्टता मात्र है, तथापि एक शब्द भी बोलता हूँ। राधा जी की जो सखियाँ जो होते हैं, इसमें 3 प्रकार की सखियाँ के बारे में बताया गया। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक राधा पक्ष होता है और एक उभय पक्ष सखियाँ होती हैं। ये जो है राधा कृष्ण पक्ष सखियाँ जो होती है, ये कृष्ण के ऊपर ही वो इंटेंस देते हैं। जैसे वृंदा, वृंदारिका, धनिष्ठा, ये सब कहा जाता है कृष्ण पक्ष सखियाँ कहा जाते हैं। जो बिल्लमंगल ठाकुर के हम जो कथा चित्र श्रवण कर रहे हैं, इस ये बिल्लमंगल ठाकुर भी कहा जाता है। ये कौन सा पक्ष गोपियाँ हैं? कृष्ण पक्ष गोपियाँ हैं, राधा पक्ष गोपियाँ नहीं हैं। उनके जितने भी श्लोक हैं सब कृष्ण की महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। किंतु उसी श्लोक को जो है हमारे श्लोक प्रभु क्या बोले कृष्णदास कविराज गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी है, और उनकी टीका में सब मंजरी राधा पक्ष की व्याख्या कर दिए। निताई गौर प्रेमानंदी है। इसलिए दूसरी जो है, एक तो कृष्ण पक्ष गोपियों के बारे में बता दी, और दूसरी जो उभय पक्ष गोपियां जो है, अर्थात कृष्ण के प्रति और राधा की दोनों के प्रति जो है भाव रखने वाली सखियां जो होते हैं, उसे कहा जाता है उभय पक्षीय सखियां हैं। उसमें जो है उसके नाम आता है कौन कौन बोले जी, अष्ट सखियां है ना, ललिता, विशाखा आदि है, ये सब उभय पक्षियां सखी कहा जाता है। कभी कृष्ण के ऊपर झुकते हैं, कभी राधा जी की भी झुक देते हैं। और एक पक्ष राधा पक्ष सखी जो है वो कौन है बोले, यही मंजरियां होती है। राधा निष्ठ संपन्न जो सखियां होते हैं उसकी कहा जाता है मंजरी भाव कहा जाता है। और उसके संदर्भ में गुरुदेव सुंदर एक बात बताया। फिर राधा जी के सखी जो 5 प्रकार के सखियां, उसमें सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और प्राण पृष्ठ सखी। और उसमें एक नंबर के छोड़ करके 2 और 3 नंबर सखी, नित्य सखी और प्राण सखी जो है इसके कहा जाता है मंजरी भाव संपन्न सखी है, जिसे बाबुल्लाह रति आदि। और राधा जी के छोड़ करके और किसी के प्रति उनकी निष्ठा नहीं रहती है। जहाँ जहाँ पर राधा जी विराजमान होती है और वो समस्त सखियाँ राधा जी के छाया के भांति वो अपने आप चलते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, किसी के कड़वा नहीं लगे, जैसे सदगुरु जाते हैं उसके साथ शिष्य क्या करते हैं, वो गुरु के ही चरण अनुसरण करते हैं। इससे हम गुरुवाद के नहीं कह रहे हैं, किंतु वास्तव सत्य है जे गुरु जिसमें गुरु मार्ग अवलंबनम, गुरु मार्ग गुरुदेव की भावों के हम कैसे प्राप्ति करें। इसलिए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद स्पष्टीकरण किया। आप लोग विद्वान है, आप लोग जानते हैं, उसमें भी लिखा है आदु गुरु मुखाद हरि कथा श्रवणम। सुनिए विचार जो विषय है, हम कोई गुरुवाद के लिए नहीं कर रहे हैं, किंतु जो गोसाई वर्ग जो विचार जो है आदु गुरु मुखाद हरि कथा श्रवणम, पहले गुरुदेव के मुखारविंद से हरि कथा तो श्रवण करें। गुरुदेव के विचार क्या है, गुरुदेव के भाव क्या है। यदि हम गुरुदेव की मुखारविंद से हरि कथा श्रवण नहीं किया, वो दीक्षा गुरु हो अथवा शिक्षा गुरु हो है, यदि गुरुदेव के विचार को हम यदि श्रवण नहीं किया, हम क्या बोलेंगे सभा में जाकर के, क्या बोलेंगे, क्या इधर को उधर मायावाद के कथा कभी बोल देंगे, कभी उधर के कथा सहज या इधर उधर के बात लेकर के अच्छी तरफ से एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे है। ऐसे नहीं, हमारे आचार्य पद कहते हैं बोलने के समय जब गुरुदेव के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण किया, आपके हृदय छत्ती क्या बोलते हैं
है, छाती पीट करके आप बोलेंगे इस कथा हमारे गुरुदेव ने कहा ये चरम सत्य है, ये आपको बोलना पड़ेगा, है बात ये सत्य है, हम नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव की कथा हमने जो श्रवण किया, भले ही जो कुछ कहते जा रहे हैं, पर जो काल एक श्लोक करें कौन बता रहे हैं जी, बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। यदि स्वयं ब्रह्मा आकर के बोले, है क्या श्लोक बोला था, जस्मिन शास्त्रे एक हरि भक्ति न दृश्यते श्रवणं नैव कर्तव्यम यदि ब्रह्मा स्वयं वदित। स्वयं ब्रह्मा आकर यदि बोल दे, है वो हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम तैयार क्या है, मेरे गुरुपाद में जो बोले। इसलिए वक्ता जो होते हैं ना, अच्छा वक्ता है, वो कहते हैं मैं गुरुदेव के मुखारविंद से ये कथा श्रवण किया, ये क्या बोले, हमारे हिंदी ठीक नहीं है, लकीर जो है कहते बोले लकीर का फकीर है हम तो यही कहते हैं गुरुपाद की। हाँ, गुरु निष्ठा गुरु भक्ति यही हमारे ऊपर चरम सिद्ध, वही मंजरी भाव के ले जा सकते हैं। और नहीं तो इधर उधर घूम रहे हैं, कहते हैं जैसे काले एक गाय होते हैं ना, जिसके काना होता है, जो काना समझ गए थे, ब्लैक एक आंख वाले है, एक ना जो अंधे की जो गाय होता है जो जिस गाय को आंख में दिखाई नहीं पड़ता है, वो दूसरी झूठ में जाकर घुस जाते हैं, कभी सहजिया में, कभी इसमें उसमें घुस जाते हैं ऐसे उसमें नहीं आता। गुरुपाद पद्म की निष्ठा हम ये करें, दीक्षा गुरु हो और शिक्षा गुरु हो, उसके प्रति हमारी दृढ़ विश्वास यदि हो जाए, आप गौर पार्षद की कृपा अपने आप हो जाएगा, गौर सुंदर की कृपा हमारे पर वर्षित होगी। इसलिए कहते हैं गुरुपाद की निष्ठा, इसलिए गुरुपाद में जार रहे निष्ठा भक्ति, संसार दर्द से हरे महाशक्ति। यही तो कहा जाता है गुरुपाद की हमारी कृपा हो। उसी प्रकार यही निष्ठा कहा जाता है, यही निष्ठा आगे जाकर के राधा निष्ठा भी दिखाएंगे, जिससे जो है गोविंद लीलामृत ग्रंथ में स्वयं जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी लिख रहे हैं। ये देखो ऐसे जो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की जो दुर्लभ जो प्रेम है, उस प्रेम का हम कैसे प्राप्ति करेंगे, है उसमें कहते हैं यदि किसी को जो है यही राधा निष्ठा हो जाए, वही राधा निष्ठा राधा चरण कमलों की चरण में हमारी निष्ठा हो जाए, तब हो जाए। गुरु निष्ठा से लेकर के वही गुरुदेव ही आपके हाथ पकड़ करके ले जाएंगे, जिससे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, कबे लोकनाथ मोरे संगे लया जावे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे, हेन की होइबे मोर नर्म सखी गणे, अनुगता नरोत्तमे करिबे शासने। नरोत्तम दास ठाकुर की ऐसे सुंदर कीर्तन जो है कोई हृदय स्पर्श करने वाले। हमारे संजय प्रभु जी कथा भी सुनाते हैं बीच में जो है। देखो हमारे गुरुपाद पद्म लोकनाथ दास गोस्वामी अर्थात नरोत्तम दास ठाकुर करे, कबे लोकनाथ मोरे संगे ले यहाँ जावे। लोकनाथ दास गोस्वामी मेरे गुरुदेव मंजू लाली है, वो मंजू लाली मेरे गुरुदेव मंजू लाली, वो मेरे हाथ को पकड़ करके कहाँ ले जाएंगे, कहाँ भेजेंगे, रूप मंजरी के चरण में, रूप गोस्वामी पाद की रूप मंजरी के चरण में हमें समर्पित करेंगे। और रूप मंजरी क्या करेगी, और राधा जी की जो है सेवा में लगाएंगे। यही तो है रूपानुगत भजन हमारे नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए निष्ठा में गुरु के जो हो, वो यही तो सदगुरु देखते हैं, एक कोई सत्शिष्य मिल जाए, उसके हाथ पकड़ करके ले करके कहाँ ले जाएंगे, है रूप मंजरी के चरण में समर्पित कर देंगे। है ये गुरु के यही भाव है, जे एक कोई सत्शिष्य मिल जाए, है एक कोई सत ऐसे मिल जाए जिसे पकड़ करके ले जाए और रूप मंजरी के चरण में समझे। और रूप मंजरी हमें कहाँ ले जाएंगे, पकड़ में रख देंगे, बोले रूप मंजरी राधा जी की सेवा। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, यही गौर पार्षद नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, ये देखो मेरे गुरुदेव अर्थात
मंजुलाली रूप गोस्वामी पाद के सन, और रूप गोस्वामी पाद माने रूप मंजरी राधा जी की सेवा में लगा। उसमें नरोत्तम दास ठाकुर अपने सिद्ध भावाभिष्ट होकर के सिद्ध स्वरूप के मानो परिचय देते हुए कह रहे हैं जे मैं राधा जी के सुंदर जो है वो क्या बोलते हैं बेड शैया जो है मैं प्रस्तुत किया। इतने सुंदर जो है शैया जो है, मेरा हिंदी ठीक नहीं है, मैं तो हिंदी भाषी हूँ, लिंग भी ठीक नहीं है हमारा मैं जानता नहीं हूँ आप लोग सब जानते हैं हिंदी का जो है कहाँ पर के काल और ये होता है, तो आप लोग समझ लीजिए बाप और देखो अब उसको क्या की पकड़ करके एक सुंदर से जगह जैसे वो सज्जा कैसी है, जैसे मानो दूध के जैसे फेन जैसे है, ऐसे सुंदर जो है वो उनके सज्जा प्रस्तुत किया। उनके सुंदर फूलों के द्वारा उनके भी सजा अलंकित किया। इतने सुंदर समस्त प्रकार की भावों की उद्दीपन करना आशीष कर दिया। और इस समय राधा जी अपने सखियों के साथ जब उस सज्जा पर जो पधारी आई और राधा जी उस सज्जा को देख कर स्वयं प्रशंसा कर रही है और कहने लगे ए रूप ये तुम बताओ ये ऐसे सुंदर जो है सज्जा किसने प्रस्तुत किया, किसने बनाया। रूप गोस्वामी माने रूप मंजरी उस समय थोड़ा बहुत राधा जी के साथ कहते मुझे पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है बताओ, कि प्रेम की बात है ना उसमें। तब उसमें कहता है मंजुलाली आनी दिलो यही नव दासी है। रूप उस समय रूप मंजरी कर आप पढ़ो बंगला में लिखा है ये जो है मंजरी जो है कौन मंजरी मंजुलाली आनी दिला यही नवोदासी है। ये जो है नवोदासी जो है ये लेकर के आए और यही आपकी सेवा दी। और उस समय राधा जी इतने प्रसन्नता हुई, राधा जी प्रसन्न होकर के वाह इतने सुंदर। उस समय नरोत्तम दास ठाकुर अपने स्वरूप में स्थित होकर के भावाभिष्ट होकर कह रहे हैं उस समय मैं रूप मंजरी की पीछे को हो गया लज्जित हुए। उस समय संग राधा जी मुझे बुलाया और ऐसे आशीर्वाद है। ये समझते जय वास्तव रूप में गौर पार्षद चरितावली के हम ये समस्त भावों की विचार करें, इस भावों के हम हृदय में धारण करें, गुरु पादवी की कथा को हम स्मरण करें। यही कह करके मैं अपने वचन के यहाँ पर विराम देता हूँ। वंशाग्नि कृपा पावने को वैष्णव साधु कल एकादशी है।